देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से आस्था की चोरी से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी की नींद उड़ा दी और सभी के मन में एक ही सवाल है कि क्या अब भगवान राम भी चोरी से नहीं बच सकेंगे। हम बात कर रहे हैं अयोध्या राम मंदिर के चोरी घोटाले की, जिसमें कोर्ट द्वारा कड़ा रुख अपनाते हुए सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव जो है चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा समेत सभी 8 आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। पुलिस की छापेमारी तेज़ हो चुकी है। आरोपियों के घर पर भी पुलिस लगातार दबिश दे रही है, छापेमारी कर रही है और चंपत राय और अनिल मिश्रा का बयान भी दर्ज किया गया है। पूरे मामले से उलट जनता के मन में एक ही सवाल है कि कैसे आखिर सरकार, प्रशासन, ट्रस्ट द्वारा आस्था से जुड़े सबसे बड़े मंदिर राम मंदिर, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा में देश की सभी सम्मानित हस्तियों को हमने देखा, कैसे एक ट्रस्ट उस मंदिर में जमा होने वाले चढ़ावे के अंदर चोरी करता है। पूरा मामला खुलता है और लोगों के मन में तरह तरह के हज़ारों सवाल उठते हैं कि आस्था जिससे करोड़ों हिंदुओं की जुड़ी हुई है, उस मंदिर को लेकर जब ऐसा एक वाक़या सामने आता है तो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था पर ठेस भी पहुंचती है और प्रशासन, ट्रस्ट जो मंदिरों के लिए बनाए जाते हैं उन पर विश्वास भी कम होता है। लोग अपनी गाड़ी कमाई से चढ़ावा देते हैं ताकि मंदिर और डेवलप हो सके, लोगों के लिए और सुविधाएं बढ़ सकें। लेकिन ऐसे में ये चोरी का मामला सभी के मन में कई सवाल उठाता है। उन्हीं सवालों के जवाब के लिए डायनामाइट न्यूज़ का कारवां दिल्ली के कनॉट प्लेस में पहुंचा है। लोगों से बात करेंगे, जनता से राय लेंगे। आस्था से जुड़ा मुद्दा है लोगों की, उनसे पूछेंगे किस तरीके से मंदिर की चोरी के मामले को वो देखते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का मामला सभी तरफ चर्चाओं में है। जनता से जानते हैं क्या नाम है आपका और इस मामले के बारे में आपका क्या कहना है। मेरा नाम है नरेशन ढोंडियाल और मैं बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, इतना कुठाराघात दिया है, इसमें गड़बड़ी तो हुई है, ऐसा तो है नहीं कि गड़बड़ी नहीं हुई है। अब चाहे उसको दबाया जाए या उछाला जाए, मुद्दे दो ही है ना सर। देखो, जिसके लिए हम पूर्वजों ने 500 साल अपनी कुर्बानियाँ दी है, ठीक है, कुर्बानी कहेंगे ना, उस मंदिर को खुलवाने के लिए, मंदिर को निर्माण करवाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी दी होंगी कुर्बानियां, ठीक है। और अब हमारे को मतलब ये दिन देखना पड़ रहा है कि हमारे ही अपने लोग, हमारा ही अपना समाज उसके अंदर आघात दे रहा है, आघात कर रहा है। सर देखो, इसमें सीएम जी तो क्या कर सकते हैं, वो तो इसके ऊपर देखो जो उन्होंने कमेटी बिठाई है, जो रिपोर्ट देखी, उसके आधार पे यही काम कर सकते हैं ना जी। एसआईटी की जांच के लिए उन्होंने आदेश दिया। लेकिन इसमें क्या है, देखो मैं तो कहता हूँ, देखो 100% इसके अंदर चोरी हुई है। ये मेरा दिल, अपना मतलब हृदय बोल रहा है, क्योंकि राम मंदिर में भी 3 बार होके आ रहा हूँ। जब वो निर्माण हो रहा था, जब निर्माण हो चुका था और उसके बाद भी, ठीक है, मतलब 24 से लेके मैं केवल रिसेंटली साल नहीं जा पाया हूँ, कुछ अपने घर की परिस्थितियों के अनुसार। नहीं तो मैं साल में एक बार एक चक्कर वहां मार के आता हूँ, क्योंकि हमारी आस्था है ना भगवान के प्रति, राम के प्रति हमारी आस्था है। हम क्यों कहते हैं कि राम राज्य हो, और अगर उस राज्य के अंदर रावण का राज्य होगा, रावण राज्य तो हो गया समझ लो। जो ये जितना ये जो आपकी ये घटनाएं हुई हैं, जिन्होंने चोरी करी है, ये क्या है, मतलब ये राक्षसी तो पैदा हुए हैं वहाँ पे, राम के घर में राक्षसी तो पैदा हुए हैं। जहाँ हम ये सोच सकते हैं कि भाई राम की, प्रभु राम के तरह हमारा शासन चलेगा, लेकिन हमें क्या देखना पड़ रहा है कि हमारे जनता का पैसा, जो लोग मतलब कन्याकुमारी से लेके कश्मीर से लेके वहाँ आस्था के लिए आते हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, ठीक है, और उनके चढ़ावे का क्या हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। सर देखो, इसमें भी देखो ये राजनीतिक मामला है, समझते हैं ना, कई चीजें होती है जो राजनीति से जुड़ी होती है। अब आप इसके अंदर आपको ये भी बता दूं, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, 2 स्टेट के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं,
तो राजनीति क्या होती है? देखो, राजनीति एक अलग चीज है। मैं एक हिंदू की तरह वैसे बोल रहा हूँ, ठीक है? एक भक्त की तरह हाँ, भगवान। बस। क्या नाम है आपका? अभी आप हनुमान मंदिर में दर्शन करके आए और आजकल मामला चर्चाओं में है, राम मंदिर अयोध्या में जो चढ़ावा है उसमें चोरी हो गई है, क्या कुछ कहना है आपका? देखो, वैसे तो प्रभु राम का मंदिर है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो सरकार बहुत इसमें संज्ञान ले रही है और जो भी अपराधी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। और जो धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, जिन्होंने राम मंदिर के ऊपर पत्थर मरवाए, कार सेवकों को मरवाए, और वो ज़्यादा अपनी राजनीति ना सीखें। जो भी प्रशासन है वो ध्यान दे रहा है, शक्ति से दे रहा है। जो भी अपराधी होगा उसको दंड मिलेगा। करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला, इतने लंबे समय तक, सालों तक मंदिर को बनाने को लेकर संघर्ष चला, और ऐसे में जब इस तरह का मामला आता है कितनी ठेस पहुंचती है एक जनता से अलग, एक भक्त होने के नाते। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जो गलत काम कर रहा है उसको दंड मिलेगा, और जो कर रहा है उसे ही मिलेगा। और जो हमारा सिस्टम है, हमारा प्रशासन है, वो बड़ी सख्ती से पेश आ रहा है और किसी को नहीं छोड़ेंगे। और जो हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, वो खुद इस चीज़ को देख रहे हैं। जो गलत है और जो सही है वो खुद उसको दंड देंगे। इस मुद्दे पे मैंने काफ़ी लोगों से बातें की, कहीं ना कहीं लोग सिस्टम से ही नाराज़ दिखे कि जब राम मंदिर जैसी जगह पे ही ये सब हो गया तो सरकारी विभाग हैं और दूसरे जो मंत्रालय हैं उनका क्या अंदाज़ा लगा? देखो, वो दूसरी जगहों से इससे तुलना नहीं करना चाहिए। दूसरी जगह से हो रहा है वो अपने आप संगठन देखेगा। जो देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो बहुत अच्छी से देश का काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये सिस्टम से कहीं ना कहीं आदमी नाराज़ है। देखो, सिस्टम में है कुछ ना, लोग निकल जाते हैं। अब एक तालाब को, एक पूरे तालाब को एक मछली गंदा कर देती है। अब सबको गलत नहीं कहा जा सकता है। अब इसमें भी कुछ दोष नहीं है, मगर इस चीज़ को जो भी गलत अपराधी है ना, मैं इतना जानता हूँ, जो देश में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी लोग, वो बड़े ध्यान से हमारा सिस्टम सब कुछ देख रहा है। और जो भी गलत होगा ना, इसको अपराधी करार दिया जाएगा और दंड भी दिया जाएगा। योगी जी कह रहे हैं एसआईटी बनाई गई है, 8 आरोपियों को पकड़ा गया है, कल कोर्ट ने उनकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया। लेकिन जब इतनी ज़ीरो टॉलरेंस की हमारी नीति रहती है तो ऐसे मामलों में क्यों नहीं शुरू से ही कड़ी निगरानी रखी जाती? बिल्कुल ठीक कहा आपने, कड़ी निगरानी होनी चाहिए। और आगे भी जिन लोगों ने ऐसा किया है उन पर दोष अगर साबित होता है तो उनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम पर कोई ऐसी मतलब हिमाकत ना कर सके कि जिससे कि धार्मिक लोगों की आहट हो। एक भक्त होने के नाते अपनी गाड़ी कमाई का वो हिस्सा भगवान को देता है ताकि मंदिर में आने वाले समय में जब वो दोबारा आए फैसिलिटीज़ बढ़े भक्तों के लिए। बिल्कुल यही सही बात है, क्योंकि जब मंदिर जैसी जगह पर ऐसा होगा तो सोचिए कि और जगह पर हम क्या उसमें वो कर सकते हैं। बस हम यही चाहेंगे कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले अगर इन पर दोष साबित होता है, और प्रशासन को भी थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, बस धर्म से जुड़ी चीज़ है, इसको बिल्कुल एकदम सटीक होकर इस पर निर्णय लेना चाहिए। अब जो बड़े बड़े हिंदू नेता थे, हिंदू संगठन थे, अब वो चुप्पी साधे हुए हैं मामले के, अब वो बोल नहीं रहे। देखो, नेताओं को देखो, ये तो राजनीति है, कोई बोलेगा राम के नाम पे राजनीति तो हाँ, बहुत- ये राजनीति है, राजनीति तो हो रही है। लेकिन हम यही कहेंगे कि देखो, भगवान श्री राम से लोग कितने मतलब करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं उनकी आस्था से, तो उनकी आस्था से ऐसे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और हम यही कहेंगे कि आगे इन लोगों को मतलब कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि कोई ज़रूरत ना कर सके ऐसी हरकत करने की। बहुत शानदार बोला। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का मामला सामने आया है, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है कि सरकार योगी आदित्यनाथ की है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार पूर्ण तरीके से जिस तरीके के अधिकारी लोग लगाए हैं, उसमें सीबीआई जांच लगाई है, वो पूर्ण तरीके से सही तरीके से जांच कर रहे हैं। और जांच इस तरीके से कर रहे हैं कि घोटाला उसमें जो भी होगा, जो भी उसमें दंडित आदमी है, उसे दंड जरूर देंगे योगी आदित्यनाथ जी। करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है, जब राम जी के ही मंदिर में जिसको बनाने में सालों की लड़ाई लड़ी गई चोरी हो जाएगी तो कैसा लगेगा? ऐसा कुछ नहीं है कि चोरी हुई है, नहीं, 8 आरोपियों को इसी एविडेंस तो है नहीं है, कोई एविडेंस तो है नहीं है। लोगों का कहना है, अब विपक्षी लोगों का, ये जो विपक्ष की सरकार बनाना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इनका कहना डायरेक्ट यही है
कि हम आगे से इस तरीके का काम अगर हम छेड़ देते हैं तो परेशान हो जाएं, सरकार परेशान हो जाए। पर सरकार भी पूर्ण तरीके से काम कर रही है, बहुत बढ़िया तरीके से सीबीआई जांच लगा दी है और अच्छे से कार्य कर रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार, बहुत बढ़िया। हम उनकी बातों से सहमत हैं। मैं यूपी का ही रहने वाला हूँ, मेरा एडवोकेट नीरज सैनी संघर्षी अन्ना रेड्डी नाम है और मैं अपना क्षेत्र में बैठता हूँ और मुझे ये भी पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं भी न्यूज़ पढ़ता हूँ, न्यूज़ के साथ साथ और अंदर तक की भी बातें सामने आती है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से काम हो रहा है और जिस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे मुख्यमंत्री साहब ने ये जांच लगाई है, बहुत अच्छी तरीके से लगाई है। देखिए, चोरी की बात हुई तभी 8 आरोपियों को पकड़ा गया। कोर्ट ने, आप खुद बता रहे हैं एडवोकेट हैं, विपक्ष ये चाहती है कि तो राम मंदिर ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, उनको ट्रस्ट क्यों निकालेगा जब चोरी ही नहीं होगी? ट्रस्ट ने बाहर निकाला ना उन्हें। एलिगेशन तो किसी पे भी लगाया जा सकता है, कुछ समय के लिए निकाल दिया होगा, कुछ समय के लिए निकाल दिया होगा। एलिगेशन तो आप किसी भी तरीके से लगा सकते हो, ऐसा थोड़ी है। पुख्ता सबूत थोड़े ही मिले गए हैं, पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री, जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, इसकी मैं सराहना करता हूँ। और हमारे मान्यवर हम अपनी निगरानी बढ़नी चाहिए। निगरानी तो बढ़ गई है, निगरानी बढ़ गई है। ये मुद्दा एलिगेशन लगाया है, ये झूठा लगाया है, इससे निगरानी बढ़ गई है, बहुत अच्छी तरीके से बढ़ गई है। क्या कह रहे हैं ये बताइए, ये लोग क्या कह रहे हैं? ये अपने एंड से बोलेंगे, वो उनका टेक है, आप अपना टेक दीजिए। गुरुजी हम अंदर चलते हैं। आ जाओ, बैठ जाओ। पूछो आप सवाल। पंडित जोगेंद्र भारद्वाज जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का मामला जो सामने आया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, भगवान श्री राम का मंदिर समस्त मानव प्राणी मात्र का इकलौता मंदिर है, जो इतने हजारों सालों से अभिलाषा थी देश में कि रामलला मंदिर स्थापित हो। सदियां गुजर गईं, लोगों ने बलिदान दिया, सनातनियों ने बदनाम दिया, और हिंदुत्व की जो पताका है, सनातन की जो पताका है, ये ध्वज है, ये धर्म ध्वज है। जहाँ धर्म की बात आती है तो वो तो धर्म की ही बात रहेगी, वहाँ राजनीतिक बातें नहीं हो सकती हैं। अब हुआ क्या, क्या नहीं हुआ, सच क्या है, सच का प्रखंड तो वही उपस्थित व्यक्ति ही बता पाएंगे। चंपत राय जी बताएं और बताएं कि वाकई में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये लोग तो वही बता पाएंगे। हमारा उद्देश्य तो यही है कि शांति के साथ इस वातावरण को हल किया जाए, प्रेम और सौहार्द के साथ इस वातावरण को सुलझाया जाए। कहीं कुछ अगर गलत हुआ तो उसमें कहते हैं कि क्षमा बड़े इनको दीजिए, छोटे इनको उत्पाद। अगर कहीं उत्पाद छोटे ने किया तो उनको क्षमा किए, बात खत्म हो गई। इससे बड़ा कोई मंत्र दुनिया में नहीं है। ये शांति का प्रतीक है, इसको शांति बनाए रखें और इसमें राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। करोड़ों के गमन की बात सामने आ रही है, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है। इतने संघर्ष के बाद राम मंदिर बना, और अब ऐसे में जब इस तरह की बात सामने आती है तो एक जनता होने के नाते नहीं, एक भक्त होने के नाते कहीं ना कहीं मन में ठेस पहुंचती है। देखिए, इस विषय का जो उत्तर है वो मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये संज्ञान ही नहीं है कि किस तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। समाचार सब मीडिया सबको लिखा रही है, मीडिया ने सबने देखा है। वाकई में क्या है, कहते हैं कि मन के भाव तो उनसे समझो जिन पर आरोप लगा है, वो बताएंगे। हकीकत क्या है वो लोग बताएंगे, हकीकत क्या है प्रशासन को पता है, सारी बात है प्रशासन बताएगा। अगर गलत हुआ है तो गलत है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आम जनता के लिए भगवान राम हैं, रहेंगे, श्रद्धे हैं और बरकरार। जय श्री राम, जय राधे। राम मंदिर में जिस तरीके से चढ़ावा के चोरी का जो मामला सामने आया है, उस पर क्या कहना है? सर, राम चढ़ावे से पहले मंदिर में उससे पहले भी हुआ है। आपके तो घोषित हो गया, पहले अघोषित था, ठीक है। पहले अघोषित था, नहीं पता लग रहा था, खाली अफवाहें चल रही थी, उसको कोई ऑथेंटिसिटी नहीं मिल रही थी, ठीक है। अब ये इनको खुल के मिला है, ठीक है। उसमें अभी कार्रवाई भी चल रही है, सत्तापक्ष भी करेगा, सब करेंगे।
बात है चोरी कारवां लुटा क्यों, इधर उधर की बात कर रहे हैं सब, ठीक है। कोई कह रहा है ये है, इसको निष्कासित कर देते हैं। ये न्यास की कोई मॉनिटरिंग है? अयोध्या बना था, अभी वृंदावनी बनेगा, ठीक है। वहाँ के लोकल लोगों को उजाड़ा जा रहा है, बाहर के लोग वहाँ आ रहे हैं, ठीक है। वहाँ का लोकल आदमी परेशान है अयोध्या के अंदर या वृंदावन में या कहीं भी विकास होएगा, नेचुरल बात है कि आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े, पर सेक्रीफाइस केवल आम आदमी करे, सरकार नहीं करे। सेक्रीफाइस केवल आम आदमी का जो रोज कमा खा रहा है। अब ये भैया चाय की दुकान चला रहे हैं और इनको आप 40 साल चला रहे हैं, उसको एकदम उठा दें आप, उसके लिए कोई सब्सिट्यूट ना दे, उसको बोलो 50,000 रुपये पकड़ा दिए, 50,000 की लाइफ चल जाएगी इनकी। बात उसकी है, चोरी तो सारी जगह हो रही है, चोरी कहाँ नहीं हो रही है ये बताओ, कौन से डिपार्टमेंट में नहीं है, कहाँ नहीं है चोरी। बात है जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, आम आदमी को पूछने का अधिकार नहीं है। आम आदमी हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है? आपको बोल दिया, आपने बाइट दिखा दी, 4 लोगों ने व्यू देखा, उसका रिजल्ट 0। कोई कारखाने में तूती की आवाज़ नहीं हो रही है, तो इस आवाज़ को उठाएंगे कहाँ कहाँ लेवल पे? मुझे तो ये पूछना है। राम जी का नाम है, राम जी के नाम को कितना बेचेंगे, कितनी बार बेचेंगे, कितना बेचेंगे और कितनी बार बेचेंगे? मतलब राम जी के लिए हम क्या है? वो भगवान है, वो तो भगवान है, उनको चाहिए क्या है? भगवान जी को कुछ चाहिए? वो कुछ देते हैं? उन्हें कुछ चाहिए नहीं, वो तो खुद भाई श्रद्धे है, हमारी आस्था है। आज के टाइम में अगर मैं कुछ बोल देता हूँ तो मैं हिंदू ही नहीं कहलाऊंगा कि हिंदू ही नहीं है आप, मतलब कि आप उसमें रहते नहीं है, मतलब कि आप भगवान धर्म को धर्म उत्तर प्रदेश के ही बाहुबली हैं ब्रिजभूषण सिंह, उन्होंने कहा कि इस घोटाले में, इस चोरी में बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं जो उनको ही लेने से डर लग रहा है। बाहुबली के इस तरह के बयान सामने आए। देखिए सर, ऐसा है, अभी प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी बात बोलेंगे तो विपक्ष बोल रहा है, या मतलब कि आप मतलब कि क्या बोलते पाकिस्तान चले जाओ। एक नारा और चला था कि पाकिस्तान चले जाओ अगर आप राम जी को नहीं मानते। अरे राम जी को तो मुसलमान भी मानता है यार, मुसलमान भी मानते हैं, मुसलमान भी बोलते हैं हमारे पैगंबर हैं, उनके पैगंबरों की लिस्ट है, वो कोई नहीं बताता, उसका इतिहास कोई नहीं बताएगा। अरे धर्म को छोड़ो, आप ये बात करो कि समाज में क्या हो रहा है, समाज में क्या जा रही है, किन बच्चों को क्या मिल रहा है, बच्चों का आगे फ्यूचर क्या है, देश का हित क्या है। ये खाली ये मुद्दे रह गए कि चंदा चोरी तो बहुत पहले से हो रही है, हमें पता ही नहीं, उसका हिसाब है किसी के पास आज तक? कितने पत्थर आए, कब से पत्थर रखे में, जब से मतलब कि मस्जिद टूटी थी उसके बाद से ही उसका राम मंदिर न्यास बनाया था कि उसके चीज़ें इकट्ठी हो रही थी, पैसा इकट्ठा हो रहा था, उसका कोई फंड का पता है किसी को? उसके बाद जब ये राम मंदिर का निर्माण के लिए 100 रुपये सबसे लिए जाएंगे, उस पैसे का नहीं पता। बात क्या है कि जब मॉनिटरिंग ही नहीं हमारी सही, हमने धर्म के नाम के ऊपर केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, बात खत्म। भगवान के नाम पर बेवकूफ़ बनाना है। भगवान राम को कौन बेवकूफ़ बनाएगा? राम तो राम है, भगवान है, उनको क्या जरूरत है? वो कौन सा अब आ रहे हैं हमारे पास? आप अपने मन में रखो, श्रद्धा रखो, आप उनके लिए काम करो। अरे मंदिर ट्रस्ट है, उसके लिए बोले तुमने पत्थर लगवा दिए, इतना बड़ा लगा दिया, वहाँ का लोकल आदमी कैसे परेशान है? वो क्यों परेशान है? बनारस चले जाओ आप, बनारस के अंदर वो बेचारे नाव वाले परेशान है जो वहाँ के लोकल थे, क्योंकि आपने क्रूज चलवा दिए वहाँ पे। बोले आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को बढ़ा दिया, आपने पैसे वालों को पैसा वाला बनवा दिया, गरीब को खत्म कर दो। भाई आप मुर्गे के सारे पंख निचोड़ दोगे तो उड़ेगा कहाँ से? तो वो उड़ने वाली बात है, हम कुछ नहीं कह सकते। आप केवल मेरे से बाइट ले सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, समाज में कुछ तो चेंजिंग होनी चाहिए, बस बात खत्म, इतनी सी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर आपने तमाम लोगों की, राजधानी दिल्ली के रहने वाले राय सुनी। पीछे हनुमान मंदिर की कनॉट प्लेस की आप तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन जो अयोध्या राम मंदिर से वाकया निकल के चोरी का चढ़ावे के सामने आया है, उसने सभी को स्तब्ध कर दिया है। और मामला जब करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हो तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में जानने के बाद सिस्टम को लेकर, मंदिर प्रशासन को लेकर नाराज़गी बढ़ना भी जाहिर है। मामले को लेकर SIT बिठाई गई है, 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लगातार छापेमारी चल रही है। कोर्ट ने सभी 8 आरोपियों की जो जुडिशियल कस्टडी है वो 14 दिन के लिए बढ़ा दी है और मामले में अब लगातार रोज़ाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले कांग्रेस के पूर्व MLC दीपक जब अयोध्या राम मंदिर पहुंचे दर्शन के लिए तो उन्हें डिटेन कर लिया गया। उनकी तरफ से भी तमाम आरोप लगवाए। मामले को लेकर राजनीतिक तापमान चरम पर है। देखना होगा पूरे मामले में जुड़े आगे किस तरीके के खुलासे होते हैं। कैमरामैन फुरकान के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज़, दिल्ली।